हम आगे की बात करते हैं। मित्रों, पर्यावरण में जल और वायु दो फैक्टर हैं जो नियंत्रित करते हैं पूरी सृष्टि को, मानव शरीर को, जीव जंतुओं को। हमारे शरीर में जल, वायु, जमीन के अंश हैं। जल 70 से 75% मेरे शरीर में है। वायु बाहर से लेते हैं, पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं जो प्राणवायु है। जमीन से हम मिनरल्स लेते हैं। इस तरह हमारा शरीर जल, वायु, जमीन का समेकित रूप है और इनकी कमी पूर्ति करते रहते हैं समय समय पर। आप सोचिए, जो ये हमारे शरीर के अभिन्न अंश हैं, जल, वायु, जमीन, जमीन का मतलब मिनरल्स, ये हम बाहर से लेते हैं। अगर ये तीनों कारक बाहर प्रदूषित होंगे, स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होंगे, तो हम स्वस्थ और स्वच्छ कैसे रह सकते हैं? हमारे जल के तमाम संसाधन प्रदूषित होते जा रहे हैं, फैक्ट्री वेस्ट से, इफ्लुएंट से, पेस्टिसाइड से। ये रिसाइकिल होते हैं। हम जल लेते हैं, जल के माध्यम से जो सोचते हैं कि हमने जल में प्रवाहित कर दिया, वो जल के माध्यम से मेरे शरीर में आते हैं। हवा में जो हमने उत्सर्जित किया, वायु में, होली दिवाली में लकड़ी के दहन, पटाखों का फूटना और बायोमास का जलाना, एग्रो वेस्ट का दहन, ये सब हवा मिलते हैं। हमारे सीमेंट के कारखानों से तमाम चिमनी, फैक्ट्री के चिमनी से धुआं निकलना, कंस्ट्रक्शन साइड में, रोड साइड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो धूल और धुआं आती है वो हवा में जा रही है और हम जीने के लिए, अपने शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए हवा लेते हैं। हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यक होती है जो पौधों के माध्यम से हम जमीन से लेते हैं। मिनरल्स हमारे तमाम शारीरिक क्रियाओं में भागीदार हैं, इनकी कमी होती रहती है, हम लेते हैं। अगर हम मिनरल्स के स्रोत, मृदा, जमीन, धरती को प्रदूषित करेंगे तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे? जल, वायु दो ऐसे कारक हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारा विशाल समुद्र है, ये पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं। वायु आवश्यक है। तो अगर जल, वायु, जमीन नहीं शुद्ध है, प्रदूषित है अगर, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? कोरोना काल में एक संकेत दिया है कि आप घर में रह के सुरक्षित हैं, लेकिन भविष्य में कैसी ऐसी, कभी ऐसी कोई और बीमारी आई, सुनामी आई, चक्रवात आया, सूखा पड़ा, बाढ़ आई, तमाम ऐसी दैविक आपदाएं आई जो क्लाइमेट चेंज के कारण है। तो हम कहां रह सकते हैं? अभी तक पूरे विश्व में, सृष्टि में 5 महाविनाश हुए हैं। क्या हम छठे विनाश की, महाविनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं?
जहां हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संसाधनों की, प्रकृति की पूजा की, नदियों की पूजा की, वृक्षों की पूजा की, प्राकृतिक संसाधन गोधन की पूजा की, पशुओं की पूजा की, नाग की पूजा की, आज वही हम इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इस सृष्टि में, इस दुनिया में हम ही अकेले रहना चाहते हैं? इस इकोसिस्टम शब्द में सभी एक दूसरे से, जड़ चेतन एक दूसरे से जुड़े हैं। पावक छित जल गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हम पौधों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा लेते हैं, अग्नि, जिससे हमारी शारीरिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। पौधों से, वृक्षों से हमारा अटूट संबंध है। हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वृक्ष हमको ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, जिसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। आज सिद्ध हुआ है, पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। लेकिन आज इन प्राकृतिक संसाधनों को विकास की होड़ में इनका हम क्षरण करते जा रहे हैं, इनका अत्यधिक दोहन करते जा रहे हैं। एक आप सुने होंगे 99 का फेर, इसको मैं समझाता हूं पारिस्थितिकी के सिस्टम में। 99 का फेर है कि 1 रुपया कैसे हो जाए, सब हो जाए। पूरी दुनिया विकास की होड़ में है, देश प्रदेश, विश्व के सभी देश एक दूसरे में विकास की होड़ में लगे हैं। वो है 99 का फेर। अधिक से अधिक हम कितना अर्निंग करें, अधिक से अधिक हम अपना जीडीपी कितना बढ़ा लें, ग्रोथ रेट कितनी कर लें, इकॉनमी कितनी आगे ले जाएं। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, प्राणवायु। 99% हुआ, 99 ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। नाइट्रोजन हम वनस्पतियों के माध्यम से लेते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी के माध्यम से लेते हैं, ये फिक्स करते हैं, तब हम सीधे नाइट्रोजन नहीं लेता है, ऑक्सीजन हम सीधे लेते हैं। अब 99 के बाद एक बचा, 100। आज उस विकास की होड़ में उद्योग लगा के, कारखाने लगा करके, तमाम निर्माण करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाया है। कार्बन डाइऑक्साइड आज के 100 साल पहले एटमॉस्फेयर में 1% का 100वां हिस्सा थी, 0.03%। आज इस विकास की होड़ में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.042 परसेंट हुआ है, 420 ppm। ये 1/100 हिस्से के बराबर है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है। पृथ्वी का एवरेज तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। आज वैज्ञानिक चिंतित हैं कि सन 3000 तक हम तापमान में वृद्धि, जो ग्रीन हाउस गैसेज के कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है, क्या उसको 1.2% वृद्धि तक रोक पाएंगे? अगर इसी तरह का तापमान बढ़ता रहा विकास के नाम पर, आप सोचिए
धरती का तापमान क्या होगा। समुद्र का तापमान, अरब महासागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आप देखिए, वहां भाप बनती है, नीचे वैक्यूम क्रिएट होता है, और एक चक्रवात के रूप में समुद्र की लहरें बंबई शहर तक आती हैं, इसी तरह बंगाल तक आई, उड़ीसा में इसी तरह हुदहुद आया। तो किस तरह विनाश हुआ। हम केवल ऐसी जगहों से पलायन करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इन प्राकृतिक आपदाओं के। और इन कहीं ना कहीं इन प्राकृतिक आपदाओं की कारक हम हैं। पॉल्यूशन इज मैन मेड प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ विकास एक आवश्यक बुराई है, ये भी हम समझें। आवश्यक भी है, बुराई भी है। तो क्यों ना हम आवश्यक और बुराई के बीच का रास्ता निकालें विकास के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की बात क्यों ना करें, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा, प्राकृतिक संसाधन एक निश्चित लिमिट में रह के विकास करते रहेंगे, अधिक दोहन से उनका क्षरण तेजी से होगा। लेकिन आज हम भौतिकता के युग में प्राकृतिक और नेचर की अनदेखी करते जा रहे हैं, प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे जब हमारा नेचर, हमारी प्रकृति हमारे साथ नहीं होगी, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा, इस कोरोना काल में, कोरोना महामारी में हमारा पर्यावरण कितना शुद्ध हुआ है। जो पर्यावरण में रिकवरी हुई है, वातावरण में प्रदूषक कम हुए हैं, वो हमारे कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने में मदद कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर दिल्ली गैस चैम्बर होती इस समय, हमारे जल संसाधन प्रदूषित होते, तमाम हानिकारक गैसों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इस कोरोना काल में कम हुए हैं। बायोमास बर्निंग से, कोयला दहन से, पावर स्टेशन से जो गैसें निकलती हैं, ऑटोमोबाइल से जो गैसें निकलती हैं, पेट्रोल के जलने से, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धुआं निकलता है। विकास के नाम पे, कंस्ट्रक्शन के नाम पे, रोड निर्माण के नाम पे, भवन निर्माण के नाम पे हम जब विकास की बात करते हैं, तो वातावरण में कितना धूल और धुआं भरता है। आज जब कभी बात होती थी, PM 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 दिल्ली में इतना हो गया है, PM 10 इतना हो गया है। आज ये सब कम स्तर पे हैं। हमारा वातावरण स्वच्छ हुआ है, साफ हुआ है, हम दूर तक देख सकते हैं। मनाली से लोग हिमालय की चोटियां देखते हैं। क्यों? इसलिए कि वातावरण में प्रदूषण कम हुए हैं, धूल और धुआं कम हुआ है। ये प्रदूषण कोरोना महामारी में, हम वैश्विक महामारी है जिसमें हम पीड़ित हैं, पूरी दुनिया संक्रमित है, घरों में सीमित है। आज वही कोरोना वायरस ने वातावरण को भी शुद्ध किया है, और ये शुद्ध वातावरण कोरोना से लड़ने में हमारी मदद सहायक सिद्ध हुआ है। इस तरह
स्वच्छ इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण, कोरोना वायरस डिजीज से लड़ने में, कोविड-19 से संघर्ष करने में प्रकृति, पर्यावरण हमारे साथ है। मित्रों, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमको भी नियंत्रित करते हैं। दिल्ली ग्रीन गैस चैम्बर कैसी हुई थी? पशु प्राकृतिक संसाधन है, और इन पशुओं के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है? गाय, गौ माता जिसकी हम पूजा करते हैं, हरियाणा की साहीवाल गाय, हरियाणा गाय, इन सबको हमने दूर कर दिया है। हम माता कहते हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों को देव तुल्य मानते हैं। गंगा को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। तो क्या इनके साथ हम पुत्रवत व्यवहार करते हैं? या जिस तरह जल संसाधन को, नदियों को, धरती को, जंतुओं के साथ हमारा जो व्यवहार है, क्या उनको हम माता कहने के अधिकृत हैं? माता हम कह सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा करते हैं, और क्या दूध इसलिए पिलाते हैं कि 365 दिन हम नागों को मारेंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा? आज दूसरी एक समस्या है जो पर्यावरण की ही देन है। टिड्डी दल आप देख रहे हैं कहाँ आया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से निकल करके मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा तक, राजस्थान में किस तरह संसाधनों को, किसान भाइयों को किस तरह क्षति पहुंचा रहा है। आज चिड़िया होती अधिक से अधिक इनको नियंत्रित करती हैं। आज के 6 महीने पहले जब टिड्डी दल पाकिस्तान में आया था, तो चाइना ने 1 लाख बतखें गिफ्ट की थी चाइना को, टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए। तो इस इकोसिस्टम में जो हमने बनाया है, मानव ने बनाया है, उस सिस्टम को हम बिगाड़ क्यों रहे हैं? जहां सजीव निर्जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पावक, छित, जल, गगन, समीर, वायु से हम बने हैं, वो हमारे शरीर के अंश हैं। तो इस पर्यावरण की देखभाल की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हमारी है। वी आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। हम प्रकृति की एक सुंदर कृति हैं। तो हमारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आज देखिए, हम बोतल में पानी लेके चलते हैं, हम स्वच्छ पानी नहीं पा रहे हैं। कितने लोगों के पास आरओ, एक्वागार्ड होगा, और जिस बोतल में पानी लेके चलते हैं कहाँ छोड़ते हैं उसको? हम अपने घर में एक कंटेनर घर से लेके नहीं निकल सकते, और जो प्लास्टिक के प्रोडक्शन से लेकर के माइक्रो प्लास्टिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के साथ जो जल संसाधन में मिल रहा है, समुद्र में जा रहा है। प्लास्टिक की बोतल हम जो छोड़ दे रहे हैं, उस प्लास्टिक की बोतल की लाइफ 400 साल है, हमारा जीवन 100 साल से कम है। उसको हम जल संसाधनों में डाल रहे हैं, धरती में डाल रहे हैं। क्या प्लास्टिक के बिना मेरा काम नहीं चल सकता? हम कपड़े के थैले नहीं ले सकते? हम तमाम त्योहारों में, जो हमारे पूर्वज त्योहार मनाते थे, हमारे त्योहार प्रकृति की रक्षा के लिए होते थे। हमारी प्रथा और परंपराएं प्रकृति की रक्षा करती थी। आज हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं उनकी। जब उनकी अनदेखी करेंगे तो आज जिस तरह समस्या हमारे सामने है, हम घर में डूब के बैठे हैं और बाहर आते हैं तो मास्क लगाते हैं, कहीं दूषित हवा और कोरोना वायरस मेरे शरीर में न चला जाए। हर व्यक्ति आपको कोरोना नजर आ रहा है। ये किसकी देन है? हमारी देन है। ये संसाधन हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। दिवाली त्योहार है, दिवाली में दीपमाला जलाई गई थी। भगवान राम अयोध्या में आए थे,
तो दीप माला जला के खुशी मनाई गई थी। दीप ऊर्जा का स्रोत माना गया है, इससे ऊर्जा मिलती है। आज हम पड़ोसी को जलाने के लिए पटाखे जलाते हैं और करोड़ों के पटाखे जला देते हैं और मास्क लगा के पटाखे जलाते हैं कि धुआं। आप 2-4 दिन 10 दिन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वायुमंडल में भरी रहती है। लोग कहते हैं कि कूड़ा हरदम जलाया जाता है, लेकिन जाड़े में बायोमास बर्निंग, कितनी पटाखे का जलना, तमाम त्योहारों में पटाखे छोड़ना, ये धुआं उत्सर्जन, स्मोक का बनना, स्मोक और फाग मिलकर के, और जो सोते मैंने छोड़ दिया, मैंने जला करके सफाई कर ली, ये सब नीचे आते हैं। जब कंडेंसेशन होता है, कोहरे के साथ सब नीचे आते हैं और सांस में लेते हैं। जो चीज हम उत्सर्जित करते हैं, सोते हैं मैंने त्याग कर दिया, इनसे मुक्ति पा ली, वो मेरा पिंड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे शरीर के अंश हैं, या वो जिन स्रोतों में हैं वो मेरे शरीर के लिए आवश्यक हैं। प्लास्टिक बोतल हम समुद्र में डाल दे रहे हैं, प्लास्टिक बोतल जला दे रहे हैं। हम एक कार रख सकते हैं, हम सब्जी लेने जाने के लिए कपड़े का थैला नहीं रख सकते। अपने पानी पीने के लिए सोने चांदी मेटेलिक बोतल क्यों नहीं कंटेनर रख सकते अपने सामर्थ्य के अनुसार। हम प्लास्टिक बोतल, हमको बड़ा आश्चर्य होता है, हम बड़ी बड़ी BMW, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ चलते हैं, महंगी कारों के साथ चलते हैं, और जब एक प्लास्टिक की बोतल में कार मालिक को मैं 20 रुपए की प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। ये इतना संपन्न आदमी प्लास्टिक की बोतल पानी पी रहा है, पी करके फेंक देगा। आप सोचिए दिन में कितनी बोतलें आप फेंकते हैं, दिन में कितना प्लास्टिक आप छोड़ते हैं, गंगा में धरती माँ में, गौ माँ में, ये सब डालते हैं, या तो उनको जला देंगे। कितनी नुकसानदायक गैसें निकलती हैं। तो ये इस सब की देन हम हैं। आज हमारा शरीर, शारीरिक वातावरण की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, हमें कहने में कोई संकोच नहीं होगा, आज हम उन चीजों को खाते हैं जिसको कीट पतंगों ने खाना छोड़ दिया है। इतना फर्टिलाइजर, इतना केमिकल रसायन का उपयोग, सब्जी फल उगाने में इतने केमिकल, इतने रसायन का उपयोग, उत्पादन बढ़ गया। लेकिन क्या हम उन सब्जियों के साथ इन कीटनाशकों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, और कीटनाशक जब छोड़े जाएंगे, पेस्टिसाइड, अब कोई चिड़िया जब किसी कीटनाशक से मरे हुए कीड़े को खाती तो क्या असर होगा? कीटनाशक समुद्र में जाएंगे, जल के माध्यम से, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएंगे, जलीय जीव जंतु नष्ट होंगे, समुद्र के जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा। अगर हम मांसाहारी हैं तो हम ग्रहण करेंगे उनको, तो क्या वो मेरे शरीर में नहीं आ रहे हैं? घूम के जहां चले थे वहीं से पहुंच गए। मैंने उनका त्याग किया, मैंने उनको विसर्जित किया, उनको छोड़। आज हम धर्म, आस्था, परंपरा की बात करते हैं पर्यावरण से जोड़ते हुए। हम मूर्तियां खरीदते हैं, लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन करते हैं। इसमें जो रसायन है बहुत हानिकारक है। जब उनका विसर्जन करते हैं जमीन में, जल में, इन स्रोतों में जाते हैं, तो इन स्रोतों के माध्यम से मुझ तक पहुंचते हैं। किसी जलीय जंतु में जो मांसाहार हैं, उनके शरीर में ये सब गए तो पुनः मेरे शरीर में आएंगे। तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? हम
गौ माता की बात करते हैं। आज गाय सड़क पर है, और गाय सड़क पे है, तुमने जितने कृषि के वेस्ट मटेरियल थे सबको जलाया। धान का पुआल जलाया, गेहूं का पुआल जलाया, धूल धुआं प्रदूषक हवा में छोड़ा, वो सब लौट करके हमारे पास आए। आज हमारे देश में 14 लाख करोड़ लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन है, और दूध की सप्लाई है 64 लाख करोड़ लीटर प्रतिदिन। 50 लाख करोड़ लीटर दूध नकली हम पी रहे हैं, रसायन से बने हुए, मिलावट से बने हुए। पनीर, दूध, मिठाई क्या खाने लायक है? ये हमने ही बनाए हैं। हम मूर्तियों की बात अभी कर रहे थे। केवल प्रयागराज में 5 करोड़ की मूर्तियां बिकी थी। हमारी अर्थव्यवस्था पर असर। धनतेरस को धन बचाने का त्योहार होना चाहिए, वहां हम मूर्तियां खरीदते हैं केवल 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद उनको विसर्जित करके दूसरी मूर्ति लेते हैं। क्या हमारे ये जल, जमीन को दूषित नहीं करते हैं जब इनका विसर्जन हम करते हैं जिसमें केमिकल है? तो क्यों ना हम सोने, चांदी, हीरे, ब्रास की मूर्तियां रखें, सजो के रखें, तो उनको हम फेंक भी नहीं पाएंगे, और एक प्रदूषण से हम बच सकते हैं। आज कोई ऐसा पौधा नहीं है, कोई ऐसा कृषि का उत्पाद नहीं है जिसको हम ग्रहण करते हैं और वो उसमें रसायन न मिला हो, चाहे अधिक उर्वरक का अंश हो, चाहे कीटनाशकों का अंश हो। ये हम उत्पादन बढ़ाने के लिए, विकास के लिए इन रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो क्या सोचते हैं लौट करके मेरे पास आएंगे उन्हीं के माध्यम से? आते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आप कहते हैं प्लास्टिक का, पॉलीथीन का त्याग करिए, वाटर बोतल रखिए, मूर्तियां बार बार मत खरीदिए, एक बार रख लीजिए। उनका अपनी इष्ट देवी देवताओं विसर्जन हम कैसे कर सकते हैं? हमें तो आश्चर्य होता है। 1 साल के लिए अर्थव्यवस्था पे असर, और दूसरे पर्यावरण पे असर, तीसरे मेरे ऊपर असर, हमारे ऊपर असर। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो आवरण है वो पर्यावरण है। अगर हमारे चारों तरफ वायु है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर, अगर जीव जंतु को चारों तरफ पानी है तो हाइड्रोस्फीयर, और मिट्टी है, बरोइंग एनिमल्स जो मिट्टी के अंदर बिल करके रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर तो लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, अगर ये स्वस्थ और स्वच्छ हैं तो हम स्वस्थ और स्वच्छ होंगे। मित्रों, वृक्ष हमको रोटी कपड़ा मकान देते हैं, जो पर्यावरण में बहुत बड़ी भूमिका है। इसके साथ साथ हमको प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन। वृक्षों से हमारा अटूट संबंध है, अटूट। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये सृष्टि का आधार है, ऑक्सीजन, प्राणवायु। आज आप सोचिए, हम निर्जल व्रत रह सकते हैं, निराहार व्रत रह सकते हैं। क्या ऑक्सीजन के बिना, किसी धर्मशास्त्र में लिखा है कि ऑक्सीजन के बिना हम व्रत रह सकते हैं? नहीं। हम 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट तक
रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर को नियमित रखना, संयमित रखना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वृक्ष जल, वायु, जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, प्रदूषक को एब्जॉर्ब करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, वर्षा में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। वृक्ष धरती के रोम हैं, जैसे हमारे शरीर में रोम है। अगर हमारे शरीर में रोम छिद्र ना होते तो मैं भी कुर्सी की तरह गर्म होता, धूप में रखी हुई कुर्सी की तरह मेरा शरीर का टेम्परेचर होता। आप सोचिए, जब पानी की बहुत कमी होती है मई जून में, पौधे जमीन से पानी निकाल करके वाष्पोत्सर्जन करके वातावरण को ठंडा रखते हैं, और गर्मी में हम वृक्ष के नीचे ही शरण पाते हैं, सुखद क्षण बिताते हैं। और यही जब भाप बन के जाती है तो वर्षा होती है, कंडेंसेशन। वृक्ष धरती के रोए क्यों है? वृक्ष तना जमीन में धंसा हुआ है, जड़ें जमीन में फैली हुई हैं, धरती को स्पंज के रूप में वृक्ष स्पंज का रूप देते हैं। और जो बरसात बह करके, पानी बरसात का बह करके गंगा सागर में चला जाता है, नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, हमारे किसी काम का नहीं। 90% लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बोरवेल के माध्यम से, सबमर्सिबल के माध्यम से हम पानी का निष्कर्षण करते हैं। हमारे एक्वीफर्स, जो जल स्रोत हैं जमीन के अंदर, कम होते जा रहे हैं। विकास के नाम पे हमने सड़क पक्की कर ली है, छत पक्की हो गई है, और तमाम स्मार्ट शहरों को देखिए, स्मार्ट शहर की कल्पना करिएगा। छत और सड़क के बीच की जो जमीन है वो पक्की कर दी गई है, कंक्रीट डाल दिया गया इसमें। तो जमीन में पानी कैसे जाएगा? हम एक्सपेक्ट कैसे करेंगे? पानी कैसे निकालेंगे? वाटर लेवल घटता जा रहा है। आप सोचिए, तमाम जगहों पे बोतल में पानी पी ही रहे हैं, तमाम जगहों में पानी की कमी है। तमाम जगह पानी पीने के लिए 2-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो हमारे वृक्ष जल, वायु, जमीन तीनों को स्वस्थ करते हैं, हमको रोटी, कपड़ा, मकान देते हैं, दवा के रूप में उनको लेते हैं, हमारे शरीर का इन्वायरमेंट, शारीरिक इन्वायरमेंट ठीक करते हैं, हमको स्वस्थ रहने में सहयोग करते हैं। तो क्या हमारा काम है केवल देवता मान करके अपने कर्तव्य की तीसरी कर लें? हम प्राकृतिक संसाधन जो हमको संरक्षण देते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, नदी, पहाड़, वृक्ष, धरती, जीव जंतु, जो हमारे जीने में हमारी सहायता करते हैं, उनके साथ हमें एक अच्छा व्यवहार, क्योंकि सब एक दूसरे जुड़े हैं। हमारा अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति की सबसे सुंदर कृत होने के नाते, नेचर का बेस्ट सिग्नेचर होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करें, संरक्षण करें, और विकास के नाम पे धारणीय विकास की बात करें। हमारा विकास भी हो और हमारे प्राकृतिक संसाधन आगे तक जाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जाने के लिए सुरक्षित और संरक्षित करें। आप नदी नहीं शुद्ध कर सकते, लेकिन गंदा करने से बच सकते हैं।
तो आप शुद्ध करने की बात क्यों करते हैं? हम जल शुद्ध कर रहे हैं, नदियों को शुद्ध कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम नदी को दूषित नहीं करेंगे, धरती को दूषित नहीं करेंगे, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे? हम साफ करने की बात क्यों करते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको इस संदर्भ में भी देखिए कि आप बीमार हैं तो दवा, रोग आने से बचाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप प्रकृति को भी गंदा करने से, दूषित करने से, क्षरण होने से आप बचाइए। आप देखिए आपने कितना प्रदूषण फैलाया है। हमारी दो नदियां देश की, गंगा यमुना, एनजीटी कहती है कि गंगा और यमुना का पानी पीने लायक और नहाने लायक नहीं। क्यों? उसके कारण हम हैं। सरकारों को निर्देशित किया एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, गंगा और यमुना के किनारे 100-100 किलोमीटर की दूरी पे आप बोर्ड लगाइए कि ये नदी का पानी पीने लायक है कि नहीं है। ये क्यों निर्देश देना पड़ा? इलाहाबाद में जमुना, दिल्ली की जमुना, आगरा की जमुना, तुलना करिए आप। केवल हम छठ को यमुना की पूजा कर लेंगे, स्नान कर लेंगे और वहां कूड़ा करकट छोड़ के चले आएंगे, तो माँ जमुना, मौसी जमुना का हमको आशीर्वाद मिलेगा। गंगा माता मैं कहता हूँ, गंगा माता सभी कहते हैं, जमुना सिस्टर रिवर है। तो क्या पूजा करने से, आरती करने से इन नदियों के माध्यम से हमारा कल्याण हो सकता है? गंगा को माता कहने के बाद भी एकादशी, दिवाली, जितने त्योहार हैं, जितने वेस्ट मटेरियल, पूजा की सामग्री निकलती है, हम गंगा जी में क्यों प्रवाहित करते हैं? हमारा शरीर जल, मिट्टी, वायु, गगन, अग्नि से मिलकर बना है। जल है शरीर में, वायु है शरीर में, प्राण वायु के साथ साथ क्षिति है, मिट्टी के आवश्यक तत्व, जमीन के आवश्यक तत्व मेरे शरीर में है। और हमारा शरीर संचालित होता है सूर्य की ऊर्जा से, पावक, अग्नि, मेरे शरीर में अग्नि है, अग्नि की यहां ऊर्जा है। तो जब इन चीजों से हमारा शरीर बना है, मेरे बाद यही यही तत्व अपनी अपनी जगह मिल जाएंगे। और ये रिसाइकिल होगा, फिर पुनर्जन्म होगा। तो इन आवश्यक संसाधनों को हम सुरक्षित और संरक्षित क्यों ना करें? अधिक से अधिक वृक्ष क्यों ना लगाएं? प्रकृति की पूजा मन से करें, जहां धर्म और आस्था हमारे स्वास्थ्य को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हो, हमको पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमारा स्लोगन है ट्रीज आर सिग्नेचर्स, पुट सिग्नेचर शानदार। वृक्ष आपके हस्ताक्षर हैं, आप धरती पर हस्ताक्षर करिए, जमीन पे हस्ताक्षर करिए और अपनी याद छोड़िए। अगली पीढ़ी को जीने का मौका दीजिए, खुशहाल रह के जीने का मौका दीजिए। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण कीजिए, जो अगली पीढ़ी की आवश्यक है।
आपकी अगली पीढ़ी पूछेगी आपसे कि आपने मेरे लिए क्या छोड़ा, आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो स्वच्छ पर्यावरण हमारे लिए आवश्यक है, और आपको इस मंच के माध्यम से समस्त श्रोताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। इस कोरोना काल में जब हम अपने घरों में सीमित हो गए हैं, केवल 25% लोग, 75% सड़क पर थे। हम मास्क लगा के चलते हैं कि कोरोना वायरस से हम बचें। जब हम नाक पे, मुंह पर मास्क लगाते हैं, धूल और धुआं बचने से भी बचते हैं, केवल कोरोना से नहीं बचते। इस कोरोना काल में पर्यावरण बहुत ही शुद्ध हुआ है, जिसको हमने प्रदूषित कर दिया था। नेचर, प्रकृति और पर्यावरण ने कोरोना से संघर्ष में आपका साथ दिया है। इस विपत्ति में, इस पैंडेमिक में, वैश्विक आपदा में नेचर आपके साथ है। तो आप उस नेचर को वास्तविक रूप में अब फिर से अपनाइए, नहीं तो 5 विनाश, महाविनाश के बाद हम छठे विनाश का इंतजार करना पड़ेगा। तमाम जीव जंतु वनस्पतियां विकास के नाम पे, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर गायब हैं। विकास हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, CO2 इमिशन हुआ है। 600-700 पौधे इस धरती से गायब हैं। 1500-1600 जंतु धरती से गायब हैं। ये इंडिकेशन है, ये संदेश है आपके लिए। हम ठीक है, मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम अपने को बचाएंगे। लेकिन आज सोचिए आप कैसे बचा रहे हैं? आप अपने को घर में छिप कर बचा रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसी महामारी आएगी जब आपको घर में नहीं रहने देगी, तो आप कहाँ रहेंगे? आपको घर छोड़ना पड़ेगा। जैसे हुदहुद में उड़ीसा में घर छोड़ा गया, निसर्ग में बॉम्बे में घर छोड़ के लोग बाहर विस्थापित किए गए। चक्रवात आया, सुनामी आएगी, महाविनाश आएगा। तो कोरोना ने आपको एक संदेश दिया है, हे मानव जात, आपसे मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रकृति के साथ रहिए और प्रकृति के साथ चलिए। सभी जीव जंतु आवश्यक हैं। एक उदाहरण के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा। इकोसिस्टम हमने दिया, इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें सभी हैं, बायोस्फीयर है, जिसको हम जड़ चेतन कहते हैं, जीव जंगम कहते हैं। ये सिस्टम हमने बनाया है, आवश्यक है, और इस सिस्टम का एक एक अंश हमारे लिए जरूरी है। अगर एक कड़ी वहां से गायब होती है तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। एक काल्पनिक घटना बताता हूं आपको। एक जंगल था, उस जंगल में जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी नाले, झरने सब थे। एक सुंदर दृश्य होता था, वहां लोग जाके देखते थे। एक कुछ ऐसा परिवर्तन आया, वहां के मांसाहारी जीव जंतु, शेर, चीते सब गायब हो गए। वहां शाकाहारी जानवरों की बाढ़ आ गई, और उन शाकाहारी जानवरों ने पूरी वनस्पतियों को नष्ट किया। जब वनस्पतियां, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, उनको सब खा गए, तो वहां कुछ नहीं बचा। अंत में उन
जानवरों को वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा। जैसे आप कभी देखेंगे वाइल्ड बीस्ट किस तरह लाखों की संख्या में मूव करते हैं। एनिमल प्लेनेट में आप देखते होंगे हाथी किस तरह पैर से जमीन को खोदता है, खुरसता है और जड़ निकाल के खाता है, क्योंकि जहां सूखा पड़ा रहता है वहां कुछ नहीं होता, ऊपर कोई हरियाली नहीं होती। उसको जीना है, ऊंचे सूंड उठा के पेड़ तोड़ता है, डालियां तोड़ता है, किस तरह अपने के अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। तो जब 10 टूरिस्ट वहां पहले का सीन देखे, बाद का देखे, तो जब पेड़ वहां से वृक्ष गायब हो गए, नदी नाले सूख गए, वहां की सुंदरता नष्ट हो गई, वहां कुछ नहीं बचा। तब लोगों ने कहा नहीं, इस एरिया में हम 10 शेर लाके छोड़ते हैं। 10 सिंह लाके छोड़ा उन्होंने। उन्होंने शाकाहारी जानवरों को नियंत्रित किया, एक सामंजस्य स्थापित हुआ, इक्विलिब्रियम बैलेंस स्थापित हुआ शाकाहारी मांसाहारी का। वनस्पतियां पनपने लगी, पेड़ पौधे उगकर बढ़ने लगे, बरसात होने लगी, और बरसात के बाद जल पानी जमीन में जाने लगा, झरने बहने लगे, नदी की धारा बहने लगी, एक सुंदर दृश्य, जंगल इकोसिस्टम एक स्थापित हो गया, जिसमें सभी का अपना अस्तित्व था और सब एक दूसरे के लिए आवश्यक थे। एक एक जो इकोसिस्टम नेचर ने बनाया है, हमने उसको डिफाइन किया है, उस सिस्टम को हम बिगाड़े ना, उस सिस्टम के साथ चलें, तभी हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। हमारा एक स्लोगन है, ग्रीन, बी ग्रीन बाई ग्रीन। ग्रीन का अर्थ आप समझिए, जैसे आप कहते हैं आप गार्डन गार्डन हैं, आप ग्रीन ग्रीन हैं, आप बहुत हरे लग रहे हैं। ग्रीन कलर हमारे तिरंगे में है, जो समृद्धि का प्रतीक है। ग्रीन हमारी खुशहाल समृद्धि है, तो हम खुशहाल हैं। हम प्रसन्न हैं तो प्रदूषण मुक्त हैं, हमारे दिमाग में कोई विकार नहीं है। बी ग्रीन बाई ग्रीन, प्रदूषण मुक्त सामान खरीदिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करिए, त्याग करिए उनका, पटाखों का दहन मत करिए, पटाखे मत फोड़िए, ये जीवन के लिए घातक भी हैं। प्राकृतिक संसाधन जितने हो सके बचाइए आप, तभी आपका अस्तित्व है। वृक्ष हैं तो आप हैं, हम हैं। वृक्ष हैं तो हम खुश हैं, हमारी आगे की पीढ़ी खुशहाल होगी, हमारे प्राकृतिक संसाधन इसी तरह आगे भी चलते रहेंगे। इसी के साथ पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। नमस्कार। विवेक सर।